فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम निहायत काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, अरबी एतबार से ये जो महीना चल रहा है ये रजबुल मुरज्जब का महीना है। इसके बाद शाबान है और इसके बाद रमज़ान है। रजबुल मुरज्जब की आज 26 तारीख है और कल 27 है। यही वो महीना है जिसकी 27वीं शब को अल्लाह पाक ने हमारे और आपके पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीनी दुनिया से उठाकर आसमानी दुनिया पर बुलाया था और अपनी मुलाकात का शर्फ अता फरमाया था। और इसी रात में नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी। इसी रात में आपको जन्नत भी दिखाई गई, जहन्नम भी दिखाए गए और इसी रात में लोगों के गुनाहों का अंजाम मिसाली तौर पे बताया गया कि नमाज छोड़ने की सज़ा क्या है, ग़ीबत की सज़ा क्या है, सूदखोरी की सज़ा क्या है, ज़कात न देने की सज़ा क्या है, ज़िना की सज़ा क्या है, शराब की सकल मानने को तैयार ना। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन ये होता है। हमारी अकल उसे माने या ना माने,
लेकिन जब नबी की तरफ से हुआ और अल्लाह की तरफ से हुआ तो अकल के मानने ना मानने का कोई मतलब नहीं है। जब अल्लाह ने कह दिया कि हुआ है तो मानना ही पड़ेगा, इसी को ईमान कहते हैं। अब इस तरीके का काम अगर किसी नबी की तरफ से हो कि जिसको आदमी की अकल न माने तो इसको मौजज़ा कहते हैं। मौजज़ा के माने क्या है? इंसान का आजिज होना, इंसान का परेशान होना, उस वाकया को देख करके कि भाई ये कैसे हो सकता है यार, ये तो मानने वाली बात नहीं। अगर ऐसा कोई काम नबी की तरफ से हो तो इसको मौजज़ा कहते हैं, और ऐसा कोई काम अगर वली या सहाबा की तरफ से हो तो इसको करामत कहते हैं। और अगर ऐसा कोई काम आम इंसान की तरफ से हो, काफिर की तरफ से हो, मुशरिक की तरफ से हो, या मुसलमानों के अंदर बददीन लोगों की तरफ से हो, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, शराबी है, जुआरी है, बेनमाजी है, ऐसे लोगों की तरफ से अगर कोई ऐसा काम होता हो जिसको अकल न माने तो इसको जादू कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ऐसा काम जिसको दिमाग मानने को तैयार न हो, अगर वो नबी की तरफ से हो तो उसको मौजज़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में हैं और आपने जमीन पर बैठे बैठे, मक्के की जमीन पर सहाबा की मौजूदगी में आप बैठे हैं, आसमान पर 14वीं का चांद निकला हुआ है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं पर बैठे बैठे उंगली का ऐसे इशारा किया और चांद 2 टुकड़ा हो गया। अब हमारा दिमाग इसको मानेगा? भाई टुकड़ा होने के लिए चाकू चलाना पड़ेगा, तलवार चलानी पड़ेगी, बगैर चाकू चलाए, बगैर तलवार चलाए इतनी दूर है चांद और यहां पर बैठा हुआ आदमी कैसे टुकड़ा कर देगा? तो दिमाग मानने को तैयार नहीं। मगर नबी से ये काम हुआ और इसको अल्लाह के कुरान में बयान किया गया। इक़्तरबत इस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, कि चांद का जिगर फटा है, चांद का टुकड़ा हुआ है नबी के इशारे से। तो इसको कहते हैं मौजज़ा। देखो दिमाग मानने को तैयार नहीं, लेकिन ये हुआ तो इसको क्या कहते हैं? मौजज़ा। इसी तरीके से अगर इस तरह का कोई काम बददीन की तरफ से हो, कुफ़ार की तरफ से हो, मुशरिक की तरफ से हो, बेनमाजी और गुनहगार मुसलमान की तरफ से हो, जिसको अकल न माने लेकिन वो काम हो गया, तो इसको मौजज़ा नहीं कहते हैं बल्कि इसको जादू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जादू कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बाजारों में बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मदानी लोग जो होता है खेल दिखाने वाला, आपने बहुत सारे तकरीबन सारे लोगों ने देखा होगा। हम बचपन में देखा करते थे, अब इधर नजर नहीं आता। वो टोकरी के नीचे एक आदमी को, बच्चे को डाल देता है और उसके बाद चाकू लेकर के उसको क्या करता है? गले में डाल देता है, चाकू से काट देता है। अब वो कट गया, अब वो गोद में लेकर चारों तरफ चक्कर लगाता है, पैसा मांगता है, जो कुछ भी करता है। आपकी और मेरी नजर ने यही देखा है ना कि बच्चा कट चुका, और फिर उसके थोड़ी देर के बाद जब उसको ढक्कन के नीचे रख करके ढक्कन को उठाता है तो बच्चा जिंदा है। अब बताओ इसको अकल मानती है? भाई एक बार मर गया तो मर गया ना, लेकिन दोबारा जिंदा हुआ तो ये तो अल्लाह का काम है, कैसे हो गया इसके हाथ पर? तो चूंकि ये आम आदमी ने किया है, मुशरिकों ने किया है, काफिरों का काम है, लिहाजा ये मौजज़ा नहीं है बल्कि ये जादू है, और जादू के जरिए
एक छोटे से बर्तन के अंदर एक कबूतर रखा है और सारी पब्लिक के सामने ढक्कन है, बर्तन है, तो कबूतर एक ही है। अब उसके ऊपर कपड़ा बिछाया, कपड़े में कोई कबूतर कबूतर नहीं था, लेकिन कपड़ा उठाया और थोड़ी देर के बाद जब कपड़ा को हटाता है तो देखो बर्तन में 2 कबूतर है। कहां से आ गया है? तो दिमाग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन ये मौजूदा नहीं है, बल्कि ये क्या है? जादू है। इसलिए कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये जादू का फन है, जादू सीखने वालों ने ये काम किया। अब आप कहोगे कि मौलाना जादू में इतना पावर होता है क्या? हाँ, जादू में इतना पावर होता है कि आसमान पर उड़ते हुए परिंदे पर अगर जादू कर दिया जाए वो आपके पांव पे आकर के मुर्दा गिर जाए। इतनी खतरनाक चीज होती है। आदमी की लाइफ बर्बाद हो जाती है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक आदमी अच्छा खासा 110 120 किलो का वजन है उसका, अल्लाह ना करे अगर उसको जादू हो गया, आहिस्ता 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 आप देखोगे वो बिल्कुल 2 4 5 10 किलो का आदमी होगा और बीमारी कोई नहीं हो। डॉक्टर कह जाओगे बीमारी कुछ नहीं, लेकिन आदमी सूखता चला जाएगा। यहां तक कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादू इतनी खराब चीज होती है कि अगर ऊंट को लग जाए, ऊंट को, तो तुम्हारी हांडी के अंदर वो कूद आ जाए। इस तरह डरा दिया जाता है, इस तरह सुखा दिया जाता है। मारते नहीं है जादूगर आदमी को, याद रखना ये बात, मारेगा नहीं, आपको इतना परेशान करेगा कि आप खुद मौत की दुआ मांगोगे, अल्लाह मुझे मौत दे। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने जादू से बचने के लिए आयतों को नाज़िल किया है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू से बचने के लिए दुआएं बताई है और फरमाया कि वजू से रहा करो, बादूर होगे तो जादू असर नहीं करेगा। नापाक रहते हो तो जादू असर कर जाता है। और कमाल की बात यह है, ताज्जुब की बात मैं आपको बताऊं, आप परेशान हो जाओ। आप यहां हो और जादू करने वाला केरला में बैठा है, बंगाल में बैठा है, आसाम में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, इतनी दूर बैठा बैठा जादू कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो करते क्या है? ये जादूगर करते क्या है? आटे का एक इंसान बनाएगा, आटा गूंथ करके उसका एक इंसान बनाएगा, उसका सर बनाएगा, उसका हाथ बनाएगा, उसका पांव बनाएगा, उसका सीना बनाएगा, उसकी पीठ बनाएगा, सब कुछ एक इंसान तैयार हो गया। और ये बनाने के वक्त जिस पर जादू करना है उसका ख्याल दिमाग में रखेगा कि मैं वो बना रहा हूं। बेंगलौर में बैठा हुआ एक आदमी है, उसको दिमाग में रखेगा कि मैं वो इंसान बना रहा हूं, और इस तरह दिमाग में सोचते 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 वो पूरा आदमी बना देगा। फिर उसको आपके जिस हिस्से पे जादू करना है, मिसाल के तौर पर किडनी पे करना है, हार्ट पे करना है, आंख पे करना है, दिमाग पे करना है, तो जहां पर उसको जादू करना है उस जगह पे निशान मार करके उसमें सुई चुभो देगा। अब उसके बाद वो जादू का मंत्र पढ़ना शुरू करेगा और यहां आपको तकलीफ शुरू, घबराहट होगी आपको बहुत ज्यादा। जब वो हरकत शुरू करेगा जादूगर, तो आप अचानक बैठे रहोगे और बैठे बैठे आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आपको पसीना आने लगेगा, आप जाओगे हाथ के डॉक्टर के यहाँ, वो ईसीजी करेगा, रिपोर्ट टेस्ट करेगा, मगर दिल आपका सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये धड़कन क्यों हुई? ये उसका असर है। जो वहां बैठा हुआ कर रहा है ना, ये उसकी वजह से हो रहा है। बहुत खतरनाक चीज होगा। और देखो, जादू करने वाले को बहुत ज्यादा कोई मेहनत की जरूरत नहीं होती। आपकी एक तस्वीर उसके हाथ आने काफी है आपको बर्बाद करने के लिए, और कुछ नहीं। एक तस्वीर। और अब तो तस्वीर माँ का चाहिए, बाप का चाहिए, बेटा का चाहिए, बेटी का चाहिए, बीवी का चाहिए, अपना चाहिए, जिसकी भी तस्वीर चाहिए। अब कोई मुश्किल है? चांद के जैसा खूबसूरत बेटा अल्लाह ने दिया, चांद के जैसा, गुलाब के फूल के जैसा खूबसूरत। ये नमक हराम बाप मोहब्बत में क्या करता है? इस बेटे की तस्वीर को अपने डीपी पे लगा देता है, मोबाइल लगाता है, नहीं लगाता? या प्रोफाइल के अंदर रख देगा, या फेसबुक में डाल देगा मेरा बेटा। तो दोस्त ने तो मोहब्बत से देखा, लेकिन तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे बच्चे की तबाही का सामान मिल गया है। अब उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे बच्चे को खत्म करने के लिए, बस यही काफी। हम लोग कितनी अकल का काम कर रहे हैं, देखते हो? बेटी का डीपी लगा देगा, खुद अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर है तो उसको प्रोफाइल फोटो पे लगा देगा। दुश्मन के लिए बस इतना काफी है कि तुम्हारा पिक्चर मिल गया, अब तुम्हारी बर्बादी का दिन शुरू हो गया। इसीलिए उलमा ने लिखा है, और आपने अक्सर और बेशतर उलमा को देखा होगा कि अपने प्रोफाइल पर या अपनी टीवी पर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी तस्वीर नहीं लगाते। ये काम दुश्मन बाप करता है, दुश्मन भाई करता है, कि दुश्मन के हाथ एक हथियार लग गया हमको दबाव बर्बाद करने के लिए। आज ये जो जितनी बीमारियां आप देख रहे हो बड़ी बड़ी, इनमें से 20% बीमारी होती है, 80% जादू का असर होता है, जिसको लोग समझ नहीं पाते और डॉक्टर का चक्कर लगाते रहते हैं। और डॉक्टर ये टेस्टिंग, वो टेस्टिंग, ये नॉर्मल, वो नॉर्मल, फिर टेस्टिंग, वो नॉर्मल, फिर टेस्टिंग, वो नॉर्मल। वो दौड़ाते दौड़ाते बीमार कर देगा। आप बीमार पड़ जाओ, इत्मीनान से रहो। मैं बहसियत आम का एक मौलवी होने के कि जब ये उम्मत का इमाम है और जब ये मोहम्मद मुस्तफा का वारिस है, तो उम्मत की दुनियावी जरूरियात का भी ख्याल रखना पड़ेगा और दीनी जरूरियात का ख्याल भी रखना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूं कि जहन्नम से बचने का ये तरीका है, तो मौलवी की जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों से बचने का जिसका ताल्लुक दुनिया से है वो भी उम्मत को बताए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम पर जादू किया गया है? जाहिर बात है कि कुछ निशानी तो होगी ना। जादू का पता कैसे चलेगा? फरमाया देखो, जिस शख्स पे जादू किया गया होगा उसकी सबसे पहली निशानी, सबसे पहली अलामत यह है कि उसके अंदर भूलने की बीमारी आ जाए। स्टार्टिंग में क्या होगा? कोई चीज सही से उसको याद नहीं रहेगा। अभी एक सामान उठा करके घर के अंदर रख दिया, 10 मिनट के बाद किसी ने पूछा तो याद नहीं आ रहा है कि कहां रखा। अरे यार, कल तक तो दिमाग ठीक था, 6-6 महीने की चीजें याद थी, आज क्या हो गया? आज कुछ नहीं हुआ और सब कुछ हो गया।
कल तक जिनसे बहुत मोहब्बत की आपको, बीवी अच्छी लगती थी, बच्चे अच्छे लगते थे, महल्ले के लोग अच्छे लगते थे, दोस्त अच्छे लगते थे, सास ससुर अच्छे लगते थे, दूसरे सब अच्छे लगते थे। फरमाया दूसरी अलामत यह है कि आपके अंदर इन तमाम लोगों से बात करने का दिल ही नहीं करेगा। चिड़चिड़ापन होगा जब कोई बात करेगा, बीवी कोई बात बोली गुस्सा आएगा, बच्चे ने कुछ मांगा गुस्सा आएगा, दोस्तों ने फोन किया बात नहीं करेगा, काट देगा, गुस्सा आएगा। फरमाया ये दूसरी अलामत है कि इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। कल का भला इंसान आज कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। और तीसरी अलामत यह है कि तुम्हारे सर में दर्द होगा, पांव में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, लेकिन जब दर्द की दवा खाओगे तो दवा फायदा नहीं करेगी। अरे कल तो दोनों सिक्की खाते थे तो सर का दर्द ठीक हो जाता है, आज क्यों नहीं ठीक हो रहा है? और एक गोली खा लिया दर्द फिर भी नहीं गया। आज से पहले 1000 बार बुखार लगा, एक इंजेक्शन लेते थे बुखार ठीक, एक मात्रा खाते थे बुखार ठीक। ये कौन सा बुखार है कि 10 दिन से जा ही नहीं रहा, दवा खा रहा हूं, इंजेक्शन लगा रहा हूं? फरमाया कि जादू की तीसरी अलामत यह है कि तुम पर दवा का असर नहीं। दवा खाओगे मगर बीमारी ठीक नहीं। अल्लाह कबीरा लोगों, ये तेरे ऊपर नहीं, मेरे ऊपर नहीं, आवाम की बातें क्या करो। आम इंसान की बातें क्या करो। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरे महबूब पर जादू का असर किया गया था। वो दोनों आलम का इमाम इमामुल अंबिया पे जादू किया गया, इमामुल अंबिया पे जादू का असर हो गया। अल्लाह का प्यारा बंदा है, कुरान करीम जिस पे नाज़िल होता है तो हर वक्त वज़ू से रहता है, उस नबी को जादूगरों ने नहीं छोड़ा। भाई जादू हराम है। फिर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई गलत है तो गलत का असर क्यों हो रहा है? जिसके सीने में कुरान है, जो जमाने का नबी है, फिर उस पे असर कैसे हो गया? उसका जवाब यह है कि गलत चीज गलत तो होती है, मगर इस्तेमाल उसका अगर सही आदमी भी करेगा या सही आदमी पर किया जाए तो भी उसका असर होता है। मिसाल के तौर पर शराब हराम है ना, गांजा हराम है, चरस हराम है, अफीम हराम है। ये तमाम की तमाम चीजें हराम है और गलत है, नापाक है, गंदी है। लेकिन अगर कोई मौलाना जोश में आकर के एक बोतल मार दे तो नशा तो आएगा ना, या नहीं आएगा? भाई नशा आएगा नहीं आएगा? हालांकि पीने वाले तो हाजी साहब है बेचारे, मौलाना ने किया है, गलत चीज है, नशा तो आएगा। इसी तरह जादू गलत चीज है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो असर तो होगा ना। पहचान दोगे तो इलाज करना आसान हो जाए, नहीं पहचानोगे तो मुश्किल हो। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे आका पर जादू का असर हो गया था। और जादू करने वाला कौन है? यहूदियों ने किया था। किसने?
मदीने के यहूदियों ने किया था। तो नबी पर जब जादू हुआ तो उसका असर क्या हुआ? अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उसका असर ये हुआ कि मेरे महबूब मुझसे मुलाकात कर लेते थे, लेकिन सुबह में याद नहीं रहता था कि मैं अपनी ज़ौजा मोहतरमा से मिला। मैंने क्या कहा कि जादू का पहला असर यह है कि आदमी को भूलने का की बीमारी लग जाती है, आदमी भूलने लगता है, कोई बात याद नहीं रहती। अब बताओ नबी पर जादू हुआ तो अम्मा आयशा कहती हैं कि मुझसे मुलाकात होती, मगर सुबह में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भूल जाते कि मैं मिला। कितनी बड़ी बात है बताओ तो सही। हमारा आप किस खेत के मूली हो? दूसरी अलामत यह है, चौथी अलामत कि जिस पर जादू का असर होगा वो खामोश बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा खामोश रहेगा, उसे बात करने को दिल ही नहीं करेगा। अब आप दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर के जाओगे, साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाओगे, फलाना ढेकाना, वो अपनी दवा देगा और बीमार पड़ता चला जाएगा। ये अलामत है। और जादू से भी खतरनाक एक चीज है, आपको पता है, और वो बहुत आसान है। जादू से ज्यादा खतरनाक चीज नजर होती है। क्या होती है? जादू के लिए तो गंदा आदमी होना जरूरी है, नापाक होना जरूरी है, रातों को कब्र का खोदना जरूरी है उसके लिए, जादू सीखने के लिए, और पुराने मुर्दों की हड्डी आकर के सीखना पड़ता है कब्रिस्तान से। कब्र को खोदेगा 50 साल, 10 साल, 20 साल पुरानी कब्र, और वहां से हड्डी निकालना पड़ेगा, और फिर हड्डी के ऊपर मंत्र तंत्र लिख करके जादू सीखा जाता है। इतना मुश्किल काम है। लेकिन नजर जो है ना, इसके लिए नापाक होना जरूरी नहीं, और ये जादू से ज्यादा खतरनाक है। जादू में तो आदमी को मारा नहीं जाता, लेकिन अगर आपको नजर लग गई और आपको पता नहीं चला तो ज्यादा दिन तक आप जिंदा नहीं रह सकते हो, मौत के मुंह में चले जाओगे। इतनी खतरनाक चीज नजर होती है। और नजर किसी दुश्मन की लगनी जरूरी नहीं है। नजर इतनी गंदी चीज है कि खुद अपनी नजर अपने को लग जाती है। अपनी नजर गया जीव करके आया, और ये मोटे मोटे हाथ नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। अब घर के बड़े आईना के सामने खड़ा होकर ऐसे देखे। दूसरे दिन अचानक फोन आया, मौलाना मेरा बेटा कल तक बहुत अच्छा है, रात जो सोया तो उठ ही नहीं रहा, कह रहा है उठने का दिल नहीं कर रहा है। क्या हो गया है? अपनी लगी नहीं, बीवी को दिखाएगा, मेरी बॉडी देखो, फरमाया पैगंबर ने जो उसकी नजर भी लग रही है। अरे हत्ता के जिस मां ने 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखा, और जब बच्चा डिलीवरी के बाद रोने लगा और मां ने उठाकर उसे सीने से लगाकर दूध पिलाने लगी, और जब बच्चा दिल भर करके पीने लगा तो मां ने पलट करके बच्चे का मुंह और अपने सीने को देखा, सुभान अल्लाह कहना भूल गई, माशा अल्लाह कहना भूल गई। दूसरी मर्तबा कयामत तो आ जाएगी, बच्चा दूध नहीं पिएगा। अब वही मां जब बच्चे को उठाकर सीने से लगाएगी तो बच्चा दूध नहीं पीता, और बार बार अपने मुंह को हटाएगा, रोएगा। क्या हुआ? किसकी नजर लगी? अपने मां की लगी ना। औलाद को मां बाप की नजर लगती है, इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब भी अपनी
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को कितनी खूबसूरत बीवी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे को कितनी अच्छी नौकरी मिली, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा कितने अच्छे नंबर से पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे की बॉडी कितनी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे की आवाज कितनी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे का चेहरा कितना प्यारा। जब भी मैं बड़े बड़े प्रोग्राम में जाता और दुनिया वाले मेरे माँ बाप को मुबारकबादी का फूल देते थे, करते थे या जिक्र करते थे कि अल्लाह ने माशाअल्लाह क्या औलाद आपको अता किया है, बयान करता है ये वो दुनिया जहान की बात है, तो आप जानते हो कभी भी मेरे वालिद ने ये नहीं कहा, कभी भी नहीं। पूरी जिंदगी मेरे वालिद मेरे कामयाबी पर बस ये कहते रहे कि दुनिया वालों इसमें कमाल न मेरा है न मेरे बेटे का है, कमाल तो उस रब का है जिसने मेरे बेटे को ऐसा बनाया सारी जिंदगी। क्यों? इसलिए मेरी वालिदा ने कहा कि आप तो कभी बच्चे की तारीफ करते ही नहीं। तो जानते हो मेरे वालिद ने क्या जवाब दिया कि जिस दिन मैं तारीफ कर दूंगा उस दिन मेरा बेटा स्टेज से नीचे उतर आएगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र मानो, बच्चों की कामयाबी पर फकरा मत करो और बच्चों की कामयाबी पे फख्र न किया करो, बल्कि बच्चा अगर कामयाब हो गया तो अल्लाह के हुकूक को रकात सजदे शुक्र अदा करो, मालिक तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चे को नौकरी मिली। वरना अगर नजर लग गई महीने के बाद तुम्हारा बच्चा या पागल या दीवाना या नौकरी खत्म हो गई, इतनी गंदी चीज नजर होती है। नजर इतनी खतरनाक चीज है कि 72 नजर अपनी लगती है अपने घर वालों को, बाहर वाले आकर के कोई नजर बदल लगाते नहीं है। बेटी की नजर माँ को लग गई, माँ की नजर बेटी को लग गई, बाप की नजर बच्चे को लग गई, बच्चे की नजर बाप को लग गई, अपनी नजर खुद को लग गई। अब इससे बचने का तरीका क्या है? आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई अल्लाह की नेमत नजर आए तो बस ये कह दो कि मेरा मालिक तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा स्कूल में सबसे अच्छा नंबर लाया। ये नहीं कि आते के साथ मुंह हंसोता, पाँव हंसोता, टांग हंसोता और सीने से लगाया और फूल पिनाया, फलाना क्या ढेकाना क्या, नहीं। जैसे ही तुम्हें खबर आई कि मेरा बच्चा स्कूल में अव्वल पोजीशन आया है, सबसे पहले वजू बनाओ, 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ो, अल्लाह आपका शुक्र नजर नहीं लगे। और छोटे बच्चों को नजर से बचाने के लिए मेरे आका ने दुआएं बताई। जिस दुआ को पढ़ करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को दम किया करते थे, क्या करते थे? और फरमाते थे कि कागज के टुकड़े पे लिख करके डाल दो बच्चे के गले में, नजर से बच्चा बच जाएगा। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि छोटे बच्चों को नजर से बचाने के लिए जरूरी ये है कि काजल का जो काजल बाजार में मिलता है वो नहीं, जो अपने घर के अंदर मिट्टी के टुकड़े पे बनाया जाता है, कपड़े में राई का तेल लगा करके, जैतून का तेल लगाओ कपड़े में और फिर उस कपड़े के ऊपर आग लगाओ, वो चिराग की तरह जलने लगेगा। फिर ऊपर से छोटा सा कोई मिट्टी का बर्तन ले लो और उसको इस तरह लगाओ कि यहाँ पे काजल बन करके तैयार हो जाएगा। इसको कहते हैं ओरिजिनल काजल, इसमें केमिकल नहीं। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि छोटे बच्चों के घुट्टी के नीचे, देखो यहां और कर लो जरा, हर दिन या कहीं सफर में लेकर जाना हो, बाहर लेकर के जाना हो, या नया कपड़ा पहनाना हो, रिश्तेदार में लेकर जाना हो, वलीमे में लेकर जाना हो, अकीके में लेकर जाना हो, कहीं भी जाना हो या नहीं जाना है, घर में रखना है, तो
सबसे पहला काम ये करो कि उसके इस हिस्से में काजल लगा और तलवा में बीच के हिस्से में लगा दो, दोनों तरफ। इंशाअल्लाह बच्चा जादू और नजर दोनों से बचेगा। यहां 80-90 साल के बूढ़े लोग लगा रहे हैं। हदीस का मतलब उल्टा समझ लेंगे। हदीस ने कहा बच्चों को लगाओ, बूढ़े में समझ रहे हैं क्या? हमें लगाना। अरे बाबा, आप पर नजर कौन लगाएगा? आप पे नजर कौन लगाएगा? भाई जहां पे शक्ल होती है चीटी वहां आती है ना। आपके पास शक्ल गुणा कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। आपको नजर कौन लगाएगा? कल भी मैंने देखा एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, एक दांत नहीं है बूढ़े मियां, एक दांत नहीं, पूरी दाढ़ी सफेद अल्हम्दुलिल्लाह, दांत कोई नहीं। सजदे में गए तो तलवे में दोनों तलवा में काजल लगा हुआ। मैंने कहा हदीस का मतलब इसने सही समझा। नजर बच्चों को लगती है, नजर किसी खूबी पे लगती है, नजर तिजारत पे लगती है, नजर माल पे लगती है, नजर दौलत पे लगती है, नजर बिल्डिंग पे लगती है, नजर गाड़ी पे लगती है, नजर इमारत पे लगती है। अब हमारे लोग आजकल क्या फैशन निकाल लिए मालूम है? नई गाड़ी लेगा तो काफिरों की तरह अपने गाड़ी के शॉकर में क्या करता है? घोड़े का बाल लपेट देता है। मुसलमान काफिर लोग लपेटते थे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा मुसलमान घोड़े का बाल लपेट रहा है। भाई क्यों लगा रहा? मौलाना नई गाड़ी है नजर से बचाने के लिए। मैंने कहा अल्लाह की कसम पूरे शहर में सबसे पहले तेरी गाड़ी पे नजर लगी, क्योंकि ईमान तेरा कमजोर क्या है? गाड़ी को नजर से बचाना है। नई गाड़ी लेकर के आया हो 1.5 लाख 2 लाख रुपए की, 150 रुपया गाड़ी के नाम से किसी गरीब के जेब में डाल दो। अल्लाह इस गाड़ी का सत्ता है, खुदा की कसम खाकर कहता हूं तेरी उम्र तो खत्म हो सकती है, तेरी गाड़ी को नजर नहीं लग सकती। क्यों? इसलिए कि तेरा सदका फौजी कमांडर बन करके नजर के मुकाबले में लड़ने के लिए आता है। ये मेरे नबी ने फरमाया कि तुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई तेरी गाड़ी को नजर डालना चाहे, ये सदका उसके मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाएगा कि तुझे इस गाड़ी पर जाने की इजाजत नहीं। खूबसूरत मकान मुसलमानों के बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ईमान इतना मजबूत है अल्लाह की कसम, डूब मरने को दिल करता है। कभी कभी बड़ा करोड़ों का मकान बना लिया और इतना बड़ा फिटकिरी का पत्थर ला करके काले कपड़े में या काला घोड़े के बाल के बीच बालकनी के अंदर लटका देगा। आए हाय झूमर लटका, माशाअल्लाह, शर्म नहीं आती। मुसलमान है आप, ईमान है आपके पास, गैरत पैदा करो। अगर ईमान वाले हो तो अपने उलमा से पूछते क्यों नहीं कि मैंने मौलाना मकान बनाया है, मेरे मकान की हिफाजत कैसे होगी? और ये फिटकिरी लटकाने से, ये नींबू लटकाने से, ये मिर्ची कटवाने से तुम्हारे मकान की हिफाजत हो रही है? नहीं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, बावजूद जुमे का दिन मिंबर रसूल को गवाह बना करके कहता हूँ, तेरे घर पे लानत बरसती, लानत बरसती। सहाबा इकराम ने मकानात बनवाए नहीं, बनाए, नेक लोगों को बुला लिया, मकान की खैर बरकत की दुआ करो, सूरह बकरे की तिलावत करवा लिया, मकान की खैर बरकत की दुआ कर दो, अजान दिलवा दिया मकान में, अल्लाह ताला कयामत तक उस मकान की हिफाजत करेगा। और ये फैक्ट्री और अच्छा इनका ईमान देखो। मैं चूंकि इस मिजाज का इंसान हूं कि कोई गलत चीज देखो तो उसका नजरिया और अकीदा पूछने के लिए मैं उसको रोकता जरूर। ऐसा क्यों किया? ताकि मुझे मालूम तो हो। तो एक मकान की ओपनिंग को गया, दुआ का प्रोग्राम था। अभी अंदर जाने से पहले साहिब में मकान आए, कहने लगे मौलाना यही मकान है, 2 साल लगा बनने में, फलाना ढेगाना, और
बड़ा फटकरी लटक रहा घोड़े के बाल में, उसकी रस्सी बनी थी और उसमें लटक रहा। मैंने अपने पाँव को रोका, मैंने पूछा साहब ये क्या? कहा जी वो मौलाना सांस लेने लगा। अब जवाब दे तो क्या दे? मैंने कहा भाई क्यों लगता है? कहा नजर से बचने के लिए। अरे कैसे नजर से बचेगी और कैसे तुम्हें मालूम होगा? कहा मौलाना जैसे जैसे फटकरी छोटा होता चला जाएगा उसकी नजर कटती, बोलो कटती। मैंने कहा अरे दीवाने, फटकरी जो है ये नमक का पत्थर है, जब भी उसको ठंडी हवा लगेगी तो पिघलेगा, वो नहीं पिघलेगा। ठंडी हवा ओस शबनम का असर जब भी लगेगा उसके ऊपर तो वो क्या होगा? वो पत्थर थोड़ी है, वो तो नमक है, और नमक को जब ठंडक लगती है तो पिघलता है। तो इस पिघलने को तुम ये समझते हो कि नजर पिघल रही। गोया बनाने से पहले इस बदअकीदे को यकीन हो गया कि मेरे मकान पे नजर लग चुकी है। भाई बीमारी से पहले कोई दवा खाता है क्या? दवा खाने का मतलब कि बीमार है, तो फटकरी लटकाने का मतलब कि इसे यकीन हो गया कि मेरे घर पे नजर लग चुकी है। अब कोई दुनिया का मौलवी इसके घर की नजर को खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कि इसका ईमान खत्म हो रहा है। अल्लाह की कसम मेरे भाई, ऐसी ऐसी चीजें बाजार में देखने को मिलती हैं कि दिल को यकीन नहीं होता। ये नाचने वाले जो रोड पे ताली मार मार कर भीख मांगते रहते हैं, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, आप समझदार लोग हो, समझते हो। ये कितना नींबू लेकर के निकलेगी या निकलेंगे या निकलेगा, कुछ बोल नहीं सकते, इसको तीनों बोल। मैंने देखा लाइन से दुकान, हिंदू के दुकान के पास गई, नींबू उठाया, 3 बार ऐसे फिराया, पांव से रख करके धप से मारा, 5 रुपया दिया, आगे चली। भाई ये 2-4 दुकान होते हुए मुसलमान की दुकान पे आई, अल्लाह की कसम अंदर कुरान की कैसे बजे। आप अंदाजा तो लगाओ ईमान कितना कमजोर हो गया। कुरान की कैसे अंदर बज रही है, और वो आई और ऐसे 3 बार फिरा करके पांव के नीचे रखा और उसके बाद चलती बनी। उसके जाने के बाद मैं गया, मैंने कहा साहब ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया। वो मौलाना असल में नजर लग जाती है ना, तो खट्टे की वजह से नजर कट जाती है। अब आप क्या कहोगे, इसका जनाजा उठेगा तो मोमिन का या काफिर का? ईमान रहेगा? बोलो ईमान रहेगा इनका? यही बात अगर कोई खतीब मिंबर पे कहे तो महल्ला मुखालिफ हो जाता है कि मौलवी ये बोल दिया और फलाना ठिकाना बोल दिया। इसका मतलब ये कि तुम अंधे हो, सामने जाते रहो, कुआं नजर आए तो मौलवी हाथ ना पकड़े कि कुआं में गिर जाए, और अगर पकड़ ले तो बुरा। सबसे बेहतरीन इलाज जादू का, नजर का, वो है जो अल्लाह के कुरान में बयान किया, मुस्तफा के फरमान में बयान किया गया कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे जादू और तुम्हारी नजर को सजदे से जल्दी ठीक नहीं कर सकती। बस सत्ता की आदत है। खूबसूरत बच्चा है ना, प्रोग्राम में जा रहा, डर है कोई नजर ना लगा, टीका लगा दिया। अब क्या करना है, घर के बाहर निकले, 10 रुपया जेब से निकाला, बच्चे का नाम लेकर के, ए अल्लाह मेरे बच्चे को बुरी नजर से बचा, ये सदका है। नबी ने फरमाया ये 10 रुपया तेरे बच्चे को घर वापसी तक बचा के रखे, किसी की नजर नहीं लग सकती। कोई माई का लाल जितनी कोशिश कर ले, सदका खुद फौज बन जाती है, दीवार बन जाती है मुसीबत के बीच और इंसान के बीच। और आज तो रजब का महीना चल रहा है, पता नहीं रजब के नाम पर लोग क्या क्या खुराफात कर रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, आप सब लोग जानते हो। और इनमें से किसी का भी सबूत कुरान और हदीस से नहीं है, सब नाजायज, शिर्क और हराम है। कुंडा पुंडा पता नहीं क्या क्या, इसकी ईद, उसकी बकरीद, उसकी अल्लाह बेहतर जाने ये सब कहां से लेकर के आए।
तो बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था, देखो जब भी आपको इस बात का शक हो कि मुझ पे जादू किया गया है, किया हो या ना किया हो, अगर शक हो गया है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 बार, कितनी बार? कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 बार। खुद याद नहीं है, बीवी से कहो, उसे भी याद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पढ़ी लिखी है, तो बेटी से कहो, अब उसे भी याद नहीं है तो महल्ले के मौलवी साहब से कहो कि मौलाना जरा पानी पे दम करके दे दिए। 40 दिन किलो सुबह शाम इंशाअल्लाह जादू जैसा भी हो अल्लाह शिफा दे। और एक बात पॉइंट की मैं आपको बताता हूं, याद रख लेना, ये जो कैंसर है ना, कैंसर दुनिया में आज तक मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर लिया कि चांद पे चले गए ना, लेकिन कैंसर की दवा आज तक ये नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। जब इसके बारे में एम्नेस्टी इंटरनेशनल हेल्थ सेंटर से सवाल किया जाता है कि आपके पास इतना पैसा, इतने मुहक्किक, इतने साइंटिस्ट, इतने सब है, आपने कैंसर की दवा क्यों नहीं बनाई? तो वहां का जवाब ये होता है कि भाई मेरी लिस्ट के अंदर कैंसर बीमारी डिक्लेयर हुआ ही नहीं, कैंसर बीमारी डिक्लेयर हुआ नहीं। जब बीमारी डिक्लेयर नहीं हुआ तो दवा हम कहां से बना लें? तो सवाल ये पैदा होता है कि जब बीमारी नहीं है तो ये है क्या? बीमारी नहीं है तो ये है क्या? इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब भी कैंसर का डाउट हो तो डॉक्टर के इलाज से पहले कुरान का इलाज कराओ, जादू का इलाज कराओ, इसलिए कि बगैर जादू के कैंसर की बीमारी हो ही नहीं सकती। जब आदमी जादू नहीं समझ पाता और छोड़ देता है बीमारी समझकर, महल्ले के डॉक्टर के पास गए, 1 महीना दवा खाया, फिर थोड़े बड़े के पास गए, और ये अपना अंदर ये काम, जादू अपना अंदर काम कर रहा है। क्यों? इसलिए कि सही दवा इसको नहीं मिल रही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों की झूठियों का सदका और आप जैसे लोगों की दुआओं का सदका है। मैंने आमतौर से अपनी आपबीती में लोगों को बताता नहीं, लेकिन ये आपके काम की चीज है इसलिए मैं बताता हूं। गुरधल्ली के अंदर कोई दूर नहीं, एक लेडीज लीवर की जॉन्डिस में बीमार पड़ी है, महीना 2 महीना साल गुजरा, विक्टोरिया हॉस्पिटल आई हुई है। ये लेडी जब आ गई विक्टोरिया हॉस्पिटल से ये डिक्लेयर किया गया कि आपके पूरे लीवर के अंदर कैंसर का असर हो गया है, 6 महीने के मेहमान हैं, कोई दवा असर करने वाली नहीं। घर वाले उठा करके ले आया अपने घर पे। यही गुरदल्ली की बात है, अमेरिका की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये 2 साल से, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, खुदा की कसम 2 साल से उसका शौहर बेचारा, अल्लाह हर औरत को ऐसा शौहर अता फरमाए, अपने हाथ से पेशाब पैखाना साफ करता था, इसलिए कि 2 साल से वो औरत उठी ही नहीं, एक लकड़ी की बन करके रह गई, उठ नहीं पाती 2 साल से। बहरहाल किसी ने मेरा नाम बता दिया होगा कि भाई एक मौलाना है, सुबानिया के खतीब है, वो पानी शायद दे दे कि देखो मैं ये काम करता नहीं, अभी बता दे रहा हूँ, फिर आप लाइन लगाओ तो 45 के लाइन से, मैं ये सब नहीं करता हूँ। मैं आपको बता देता हूं जो मैंने किया वो आप कीजिए, अपने घर की, असर ज्यादा होगा। मेरे पास उसका शौहर आकर रोने लगा, मौलाना ये क्या? मैंने कहा देखो भाई मैं ये नहीं करता हूं, अल्लाह के वास्ते आप चले जाओ। जब बहुत ज्यादा रोया तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जो मुस्तफा ने दुआ बताई है, अल्लाह ने कुरान में बताया, क्योंकि मैं तो जानता था ये बीमारी है ही नहीं, ये तो जादू है।
कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ करके मैंने कहा शिफा देना अल्लाह के हाथ में है, बाकी इंसान के बस का कुछ नहीं है। इसी पानी से नहाओ, इसी पानी को सुबह शाम पिलाओ। जाने लगा तो कहने लगा मौलाना आपका हदिया। मैंने कहा कि हदिया लूंगा, जमकर लूंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से नहीं लूंगा। मैं उस बीवी को साथ लेकर के आना, वो जिस दिन अपने हाथ से हंसते मुस्कुराते हुए कह दे मौलाना मैं ठीक हो गई, उस दिन हम हदिये की बात कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम ये हुआ 3 या 4 महीने के बाद नया नया कपड़ा पहन करके वो जब आया है तो मुस्कुराता हुआ। इस बीच में पानी ले जाता रहा, वो नहाता रहा, पिलाता रहा, नहाता रहा, पिलाता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उस औरत की सेहत आप देखोगे तो रश करोगे। मैंने कहा जाओ विक्टोरिया के डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेकर के, जिसने कहा था कि 6 महीने की मेहमान है, अपनी बीवी को साथ लेकर के जाओ और पूछो डॉक्टर से क्या ये वही मरीज है या नहीं। ये पावर है अल्लाह के कुरान में मेरे भाई, ये काम खुद करो आप। तो जब भी कैंसर का डाउट आए या कोई भी बीमारी हो, ठीक नहीं हो रहा है, सबसे पहला काम आप ये करो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, आयतुल कुर्सी 11 बार दुरूद शरीफ, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम पिलाओ 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 पिलाओ। 40 दिन के बाद जाकर के चेकअप करा लो, अगर रिजल्ट बदला हुआ ना मिला तो आप मुझे कहें। तो बड़ी खतरनाक चीज होती है ये जादू, ये नजर। इन चीजों से खुद भी बचिए, अपने कारोबार को भी बचाइए, अपने मकान दुकान को भी बचाइए, अपने खानदान को भी बचाइए, और डॉक्टर की तरफ भागने से पहले कुरान की तरफ आया करें। अल्लाह के कुरान को पढ़ो, पानी पे दम करो, खुदा की कसम। अरे सूरह फातिहा, जब कोई बीमारी दुनिया से ठीक ना हो 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर सुबह शाम पिलाओ, देखो 40 दिन के बाद क्या रिपोर्ट आता है। लेकिन हमारा यकीन ही नहीं, भरोसा नहीं, फौरन डॉक्टर, ठीक है। तो मैंने अर्ज ये किया कि ऐसा काम जो नबी से हो और अकल ना माने उसको मौजज़ा कहते हैं। ऐसा काम जो किसी गवार जाहिल काफिर मुशरिक से हो जिसको अकल ना माने उसको जादू कहते हैं। तो ये जो रजब के महीने में हुआ है मेराज, ये मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है। इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से बिन तफसील में आइंदा जुमा को बात करूंगा। अल्लाह अमन की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।